इधर एकदम बाघ का रूप धारण करके और शंकर भगवान जो है प्रकट हुए हैं। अचेत अवस्था में उसको आवाज आई, हे मनुष्य, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हो कुछ दूर चल के आपकी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हरियाणा में त्रेता युग का शिव मंदिर, स्वयंभू शिवलिंग का अद्भुत दर्शन, बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ के इस शिवलिंग की ख्याति दूर दूर तक। स्कूलों के पाठ्यक्रम में बागेश्वर धाम की पूरी कहानी। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हरियाणा के पाठ्यक्रम में 5वीं क्लास के अंदर भी इसकी मान्यता है और इसमें उन्होंने एक अध्याय दे रखा है बागेश्वर धाम के नाम से। इस मंदिर के पास एक तालाब है। गांव के लोग इसी तालाब में नहाकर शिव जी का अभिषेक कर अपने काम की शुरुआत करते हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और सावन के महीने में तो यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। त्रेता युग में एक राजा दिलीप सिंह हुआ करते थे, जिनको भगवान शिव और पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए। कहा जाता है कि एक बार राजा दिलीप को पीपला ऋषि से मिलने यहाँ और अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उन्हें कोई संतान नहीं है। त्रेता युग में राजा दिलीप के समय से भी इसमें इतिहास रहा है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पिपलादिक ऋषि की शरण में आके कहा कि महाराज जी मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई वरदान दो। तो महाराज जी ने कहा कि ये नंदिनी गाय है और इसकी ये कपिला बछिया है, आप 71 दिन निराहार रह करके और इस मान लो कि बछिया की आप सेवा करोगे तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा दिलीप ने 71 दिन निराहार रह करके कपिला बछिया की सेवा की और 71वें दिन शिव और पार्वती दोनों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए है। इधर सती माता शिव पार्वती जी हैं और इधर एकदम बाघ का रूप धारण करके और शंकर भगवान जो है प्रकट हुए हैं। तो राजा दिलीप बछिया के सामने आ गया और उन्होंने कहा महाराज इसका भक्षण मत करो, मेरा भक्षण कर लो आप। तब जो है ना शंकर भगवान प्रकट रूप में आके उनको आशीर्वाद दिए। इस मंदिर को लेकर एक और प्रसिद्ध कहानी है कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ ऋषि पीपला ने तपस्या की थी। 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पिपलाद ऋषि ने तपस्या, उनकी तपोभूमि है और यहाँ किसी रहबारी के कोई बहुत ज़्यादा ऊँट गुम हो गए थे। वो ढूंढता ढूंढता यहाँ बहुत बड़ा जंगल होता था। ये कदम के पेड़, ये पीपल के पेड़, ये इमली के पेड़ उसी वक्त के हैं और यहाँ घूमते घूमते वो अपना विश्राम कर रहा था। विश्राम करने की अवस्था में उसे अचानक अचेत अवस्था में उसको आवाज़ आई, हे मनुष्य, आप कहाँ घूम रहे हो? आपको जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हो कुछ दूर चल के आपकी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो थोड़ी दूर चल के उनको जितने भी उनके ऊँट थे वो सारे ऊँट मिल गए और उन्होंने संकल्प किया। वो महाराज के पास आए। महाराज जी ने कहा आप यहाँ शिवलिंग का एक मंदिर बनवा दो। यहाँ उन्होंने आके देखा, इसको थोड़ा खुदाई करी तो प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ उन्हें मिला और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यहाँ सावन और फाल्गुन महीने में शिवरात्रि पर मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव के हर आदमी की आस्था यहाँ से जुड़ी है। बाबा भोले शंकर हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। फागुन महीने में 2 बार यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। हम तो यहाँ जन्म से आ रहे हैं जी, लगभग 30-32 साल की उम्र हो गई। जब से मेरा जन्म हुआ तभी से हम मंदिर में आ रहे हैं। देश के किसी भी कोने से आप इस मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो विमान के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट आकर वहां से स्थानीय सुविधाओं का इस्तेमाल कर यहाँ आ सकते हैं। आप चाहे तो रेल और सड़क मार्ग के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं।